Hi. So today's topic will be pituitary gland. Chemical control and coordination लास्ट चैप्टर है 11th क्लास का 22nd चैप्टर, और इसमें हमने बहुत से एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ा, जिसमें एक टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। टेक्निकली एंडोक्राइन ग्लैंड में हमने ये चीज़ देखी थी कि ऐसे ग्लैंड जिनके पास कोई खुद का डक्ट नहीं होता और उस डक्ट में वो डायरेक्टली अपना सेक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में पोर करते हैं, और दोज आर कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ऐसे ग्लैंड जिनके पास अपना खुद का ग्लैंड प्लस डक्ट, और डक्ट के थ्रू वो डायरेक्टली टारगेट ऑर्गन पर अपना सेक्रीशन पोर करते हैं, दोज आर नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, फॉर एग्जांपल सैलिवरी ग्लैंड। बट एंडोक्राइन ग्लैंड में हमारे पास जो पहला ग्लैंड पढ़ेंगे हम लोग, वो पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे पास जो टॉपिक है एग्जैक्टली हमारे ब्रेन के पास, ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस है उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे ब्रेन के पार्ट में एक स्पेस है, दैट स्पेस इज नोन एज सेला टर्सिका। और इस सेला टर्सिका में पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए हमको जरूर याद रखना है सेला टर्सिका। एंड उस स्पेस के अंदर ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका एक रफ आइडिया मैं आपको दूं, दिस विल लुक लाइक दिस। ये ऐसा सा दिखेगा, राइट? अच्छा, और ये ऊपर का जो पार्ट है, दिस पार्ट इज हाइपोथैलेमस। ओके, इसमें दो पार्ट हैं, ये फ्रंट का पार्ट और ये पीछे का पार्ट। दिस कैन बी कॉल्ड एज एंटीरियर पिट्यूटरी, right? And this can be called as posterior pituitary. Anterior pituitary को हम एक दूसरा नाम भी ले सकते हैं, एडिनोम हाइपोफाइसिस। एडिनोम हाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए हमारे पास दूसरा नाम है, that is neurohypophysis. ओके, तो ये दो मेन पार्ट हैं जो मैमल्स की पिट्यूटरी है, बट जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर एक मिडिल लोब भी प्रेजेंट है, बट हमारे अंदर ये वेस्टिजियल है, पहले था अब नहीं है, इट इज नाउ कंसीडर्ड इनटू एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये मिडिल लोब की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं, दिस पार्ट इज नोन एज मिडिल लोब। काम की बात ये कि एंटीरियर पिट्यूटरी को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। दिस बल्ज आउट पार्ट इज नोन एज पार्स डिस्टालिस। पार्स डिस्टालिस। मिडिल लोब इज ऑल्सो नोन एज पार्स इंटरमीडिया, and neurohypophysis is also known as this, in fact this part is pars nervosa। हम पूरे को तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोल रहे हैं, बट इस दिस बल्ज आउट पार्ट एग्जैक्टली इज नोन एज पार्स नर्वोसा। हम दोनों के लिए भी सेम नाम बोल सकते हैं। ओके, यहां पर जो ये पार्ट है, हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ न्यूरॉन्स हैं, और उस न्यूरॉन्स के ग्रुप के थ्रू डायरेक्टली न्यूरो हार्मोन पोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, राइट? और दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो भी हार्मोन्स हैं वो बनते नहीं हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, दे आर फॉर्म्ड इनसाइड हाइपोथैलेमस, and their main work to secrete or release those neurohormones। और वो न्यूरोहॉर्मोन्स कौन कौन से हैं? ADH, जिसको हम एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन बोल रहे हैं, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसी का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन है। और एक दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस होता है ADH के अलावा,
दैट इज नोन एज ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन. Okay, so there are two hormones produced by posterior pituitary. Now, if we talk about anterior pituitary, जिसको हम एडेनोहाइपोफाइसिस बोल रहे हैं, एडेनोहाइपोफाइसिस में हमारे पास सबसे पहला जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज FSH, दूसरा LH, तीसरा ACTH, TSH, अभी हम इसकी फुल फॉर्म्स भी देखेंगे, और चौथा प्रोलैक्टिन, और लास्ट में ग्रोथ हार्मोन. हाँ, क्योंकि मिडिल लोब भी अब कंसीडर्ड है एंटीरियर पिट्यूटरी में, इसी वजह से एक लास्ट हार्मोन दैट इज MSH, ये भी इसी का पार्ट रहेगा, बट ओरिजिनली ये सेक्रेट होता किसे, मिडिल लोब से, MSH. हम फुल फॉर्म्स की बात करें तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ACTH की बात करें तो एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन. TSH में थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन. प्रोलैक्टिन तो प्रोलैक्टिन ही है, साथ में ग्रोथ हार्मोन, और सबसे लास्ट में मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ओके, हम ध्यान से देखें तो FSH, LH ये दोनों ही हार्मोन हाइपोथैलेमस के, हम इसको प्रॉपर एक्सप्लेन फॉर्म में पढ़ेंगे, बट एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम पिट्यूटरी ग्लैंड का कर रहे हैं. तो FSH और LH ये दोनों ही हाइपोथैलेमस के GnRH हार्मोन से रिलीज होते हैं. तो एक्चुअली हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, हाइपोथैलेमस दे रिलीज इज GnRH, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. जब हम हाइपोथैलेमस को अलग से एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे बातों. ACTH की जब मैं बात कर रहा हूं तो अच्छा, FSH जो है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH ये दोनों ही स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में रिस्पॉन्सिबल हैं. दैट्स व्हाई दे हेल्प्स इन गैमेटोजेनेसिस. हम इसको एक्सप्लेन फॉर्म में पढ़ेंगे. ACTH की बात करें तो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जो भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उनको ये हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ऐसी चीज़ें हैं. TSH थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड के थायरॉक्सिन हार्मोन को स्टिमुलेट करने के लिए ये थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है. कुछ बुक्स में इसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी बोलते हैं, गलत नहीं है, बट हाँ, हम इसको थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन पढ़ेंगे. प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ग्रोथ हार्मोन बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो एज अराउंड 15 to 18 के बीच में एज में ये ग्रोथ मैक्सिमम होती है. और MSH में मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्किन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो इसको हम प्रॉपर इस पूरे चैप्टर में हमारे पास ये टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड का, और पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर के साथ में हम इसके अंदर के सेल्स प्लस जितने भी हार्मोन्स है हर एक का इंडिविजुअल फंक्शन पढ़ेंगे.